अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत के सबसे कामयाब तरीन स्कीम है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। आज की हमारी वीडियो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे उसमें है जनाब आज के पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, क्या UBI के पेंशनर्स जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना मिलता है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की मुकम्मल तफसील, पेंशन बेनिफिट अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, तमाम डिटेल्स आपकी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की ऐसी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको कौमी बचत से भी नहीं मिलती। ऐसी इंफॉर्मेशन कौमी बचत भी आपको नहीं देता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अकाउंट का नाम है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, ठीक है, बेसिकली अकाउंट होता है, ठीक है। इसके बारे में आज की सारी डिटेल्स है हमारी जनाब। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट कैटेगरी क्या है, बेसिकली ये अकाउंट है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 2003 में जो है वो ये स्टार्ट हुआ था। बेनिफिशियरी कौन है, पेंशनर्स है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हमारा था कि जनाब EOBI के पेंशनर्स जो है वो क्या इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ये चले आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या प्रॉफिट क्या है, मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट इसका मिलता है। 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट कम से कम 10,000 से और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए यहाँ पे इन्होंने अपडेट नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो जनाब कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, और इसी के साथ एक सवाल भी था जनाब कि क्या UBI के पेंशनर्स जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट है कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, इसी से आपको जवाब मिल जाएगा कि UBI के पेंशनर्स जो है वो क्यों UBI जो क्या है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, द पेंशनर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, ठीक है, पेंशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशन ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है, पेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, उनके जो पेंशनर्स हैं वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशन ऑफ आर्म फोर्सेस के जो पेंशनर्स हैं वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशन ऑफ सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब वो लोग जिनको पेंशन मिलती है हुकूमत की तरफ से और उनकी डेथ होगी तो उनके बिहाफ के जो उनके फैमिली मेम्बर में जिनको पेंशन मिलती है, एलिजिबल फैमिली मेम्बर जो है वो भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि EOBI के पेंशनर्स जो है वो क्या पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, EOBI के पेंशनर्स जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सिर्फ वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो लोग गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन होना लाजमी है, उनकी पेंशन आती हो या नहीं होती, मतलब अगर किसी ने जो है वो गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए, पेंशन तो नहीं आती, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन है तो वो लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। EOBI की पेंशन EOBI की पेंशन जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले आप सरमायाकारी किस तरह करेंगे पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जो कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना जो है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, ठीक है, इसके अलावा नॉमिनी का नाम और डिटेल्स मेंशन करनी होती है, 3-4 जगहों पे साइन करना होता है बस, और कुछ भी नहीं भरना, ठीक है। तो एक पेज का फॉर्म है वो भर देगा, मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह नाम वगैरह मेंशन कर देगा, नॉमिनी की डिटेल्स मेंशन कर देगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपको बैंक में पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाने के लिए, बहुत ही सिंपल है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जो बैंक में डॉक्यूमेंट देना होगा वो होगा पेंशन स्लिप की, अगर पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी वो दे दें, वो इनकम प्रूफ है, मतलब बेसिकली इनकम प्रूफ देना होता है, ठीक है। पेंशन क्या इनकम प्रूफ देंगे, पेंशन आती है तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी, गोल्डन चेक लिया हुआ तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, अगर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, ठीक है।
कोई सबूत ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि जनाब आप गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन हैं, ठीक है, वो आपका इनकम प्रूव हो जाएगा। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर दें और इनकम प्रूफ दे दें, मतलब पेंशन स्लिप की कॉपी हो गया, पेंशन बुक की कॉपी हो गया, या फिर सेपरेशन स्कीम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हो गया, या गोल्डन हैंड चेक लिया हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दिया, आपका अकाउंट कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद जो है आप किस तरह जो है कौमी बचत में पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर पे जाके कैश दे के, चेक दे के, बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक दे के जो है आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देंगे तो उसी वक्त आपके अकाउंट्स में प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा उसी दिन से, ठीक है। अगर बैंक का चेक देते, डिमांड ड्राफ्ट देते, पे ऑर्डर देते, क्लियरिंग का चेक देते, तो आपका जो प्रॉफिट का सिलसिला उस वक्त शुरू होगा जब पैसे क्लियर होकर नेशनल सेविंग के पास आएंगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें जना, तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कम से कम 10,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में हो सकता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा की सरमायाकारी आप नहीं कर सकते। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट बेसिकली 10 साल के लिए होता है और 10 साल के बाद मैच्योर हो जाता है, मुनाफा हर महीने मिल रहा होता है, ठीक है। अब इशू ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 75 लाख रुपए जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जमा करवा दिए, ठीक है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या होगा? क्या आपको पैसे वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो चार्जेस कटेंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी के बाद जो है आप कभी भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। फर्ज करते हैं कि आपने 1 लाख रुपए पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जमा करवाए, ठीक है, और 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1% चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस कटेगा। 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 0.75%, मतलब 1 लाख पे 750 रुपये का चार्जेस कटेगा। 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 0.50% के चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये का चार्जेस लगेगा। 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 0.25% के चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये का चार्जेस कटेगा। 4 साल से पहले, 4 साल के बाद जब भी आप पैसे निकलवाएंगे, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, मतलब 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, जितने आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवाए थे उतनी एज इट इज़ आपको वापस मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। अच्छा, ज़कात की बात करें या टैक्स की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा जनाब कि जो आपका अकाउंट है इस पे जो है, मतलब पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे ना कोई ज़कात होता है, ना ही कोई इनकम टैक्स होता है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है, ठीक है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है, मतलब किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं कट रहा होता, ना ज़कात टैक्स, ना इनकम टैक्स और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही आपका नेट प्रॉफिट। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। अब 1-2 पार्ट जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का रह गया, ठीक है। सबसे पहले कि जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट का करंटली मुनाफा क्या है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट के बाद पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंड कैसे हासिल कर सकते हैं, कंपाउंडिंग प्रॉफिट, ठीक है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा, जिस तरह आप टैक्स नहीं कटता है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, तो कंपाउंडिंग के बाद भी कोई टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट के रेट की, ठीक है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो करंटली रेट है वो है 13.68%, ठीक है। 13.68% का मुनाफा रेट आपको मिल रहा है पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर। और कंपाउंडिंग की बात करेंगे तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 15.62% का, ठीक है। अब कंपाउंडिंग क्या होता है ये ज़रा सुन लें, फिर हम प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल मुनाफा और कंपाउंड प्रॉफिट दोनों आपको साथ बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले जनाब कंपाउंडिंग ये होता है कि 1 साल तक जो भी मुनाफा मिल रहा होता है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, उस मुनाफे को दोबारा आप री इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अकाउंट है तो अकाउंट में ही रहने देंगे, और अगर TDR है या फिक्स डिपॉजिट है, सर्टिफिकेट है, तो आपने क्या करना है, उस अमाउंट का भी TDR बुक करवा लेना, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं आपने 75 लाख रुपए की सरमायाकारी की है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, या 50 लाख की सरमायाकारी की है अपने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं कि 1 महीने के बाद जो है 50 लाख की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट में 70,000 रुपये का मुनाफा है। आपने क्या करना है, उस 70,000 रुपये का यूज़ नहीं करना, मुनाफे को उसका भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट बुक करवा लेना, ठीक है। उसका भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट ले लेना, ठीक है। 10,000 से आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, तो 70,000 की अमाउंट ही डेफिनेटली आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी 70,000 की कर सकते हैं, ठीक है। 70,000 रुपये का जो मुनाफा है उसको पेंशन बेनिफिट अकाउंट में डाल दें, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 70,000 का मुनाफा आएगा, उसको भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में डाल दें। और पिछले महीने जो 70,000 आपने मुनाफे को पेंशन बेनिफिट अकाउंट में डाला था, उस मुनाफे पे 70,000 मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा इस महीने, ठीक है। इस महीने जो 70,000 था वो भी आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगले महीने क्या होगा जनाब,
फिर 70,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 70,000 1,40,000 रुपये जो आपने मुनाफे को पेंशन बेनिफिट अकाउंट में री इन्वेस्ट किया था, उस 1,40,000 पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 70,000 रुपये पे मुनाफा आया था, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर पूरा मुनाफा। तो मुनाफे रेट में जो है तकरीबन 1%, 1.5%, कभी 2%, कभी 2% से भी ज़्यादा का इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट में तकरीबन 2% का इजाफा होता है, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं होता। जो नेट प्रॉफिट होता है वही ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंड से क्या मुराद है, 1 साल तक जो भी मुनाफा आएगा आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि दोबारा जो है उसको री इन्वेस्ट कर जाएंगे पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, ठीक है। तब मुनाफा रेट 13.68 की बजाय 15.62% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। होपफुली कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है हमने आपके साथ डिटेल्स में आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अब मुनाफे की बात करें जनाब, तो 1 लाख पे जो मुनाफा इस वक्त करंटली मिल रहा है, वही मिल रहा है 1140 रुपये का पेंशन बेनिफिट अकाउंट में। कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा बन जाएगा 1302 रुपये का। 5 लाख की सरमायाकारी पे मुनाफा है 5,700 रुपये का मंथली। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 6,510 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिल रहा है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में 11,400 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 13,020 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 28,500 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 32,550 रुपये का, ठीक है। 50 लाख की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 57,000 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 65,100 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है, वो मिल रहा है 85,500 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात होगा 97,650 रुपये का। तो देखिए कंपाउंडिंग की बात आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। मतलब अगर आपने 75 लाख रुपए की सरमायाकारी की हुई है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में, तो मंथली मुनाफा आपको मिलेगा 85,500 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद 97,650, 97,650, तकरीबन 1 लाख रुपए का मुनाफा जो है, कह सकते हैं राउंड अप में तकरीबन 1 लाख रुपए का आपका मुनाफा जो है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद पेंशन बेनिफिट अकाउंट में मिल रहा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।